गढ़वा से खबर है। गढ़वा जिले की आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला रंगा थाना के दुधवल गांव का बताया जा रहा है। आरोप में आपको बता दें कि इस दौरान आरोपी मोहम्मद इजहार अंसारी और नदीम अंसारी और सुल्ताना परवीन पर ये आरोप लगे हैं और इसके खिलाफ गांव की महिला ने न्यायालय में परिवार पत्र दाखिल किया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुलिका कुमार की अदालत में रंगा थाना को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि गांव में 300 घर हैं, उनमें से एकमात्र आदिवासी महिला वो है। आरोप पत्र में कहा गया है कि मोहम्मद इजहार अंसारी दुधवल पंचायत का मुखिया है। साल 2003 में उसकी 14 साल की उम्र में जबरन उसके घर में घुसकर हथियार के बल पर नक्सली होने का भय दिखाकर बलात्कार किया गया। उसके बाद से ही वो लगातार जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच उसके 3 बार गर्भपात भी कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब महिला न्याय की गुहार भी लगाती दिखी है। 2003 में जब इजहार अंसारी मेरे घर में आए, उस समय मेरे घर में किसी सदस्य नहीं थे, किसी काम के लिए बाहर गए थे सर। और हम मेरे साथ उस समय नक्सली का सदस्य थे और हथियार भी रखते थे सर। हथियार के बल पर लानकर बलात्कार किए। उसके बाद बार बार आते रहे हथियार के बल पर, किसी से बताओगी तो मार देंगे, ऐसा करके कि किसी के पास नहीं बताना है। इसी तरह फिर मेरे घर के लोग के पता चला तो शादी करा दिए। वहाँ भी नहीं रहने दिए। वहाँ जाकर लड़का को धमकी दे दिए कि अगर तुम जाएगा लाएगा तो मार देंगे, तुम्हें भी छोड़ दो। तो वहाँ भी तलाक हो गया सर। उसके बाद अपने ही पास रखे इतना 20 बरस सर। 20 बरस के बीच 3 बार गर्भवती हुए। उसके बाद दवा खिला खिला कर मार दिया और बार बार बोलते रहा तुम हमारे धर्म में आ जाओ, इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं अपनाओगी तो बर्बाद कर देंगे और बर्बाद रहोगी सब दिन, और तुम भर नहीं रहोगी, तुम्हारा सजा तुम्हारा पूरा फैमिली भोगेगा। अब भोगवा रहा है सर। बात नहीं किया। मैं एसपी गढ़वा से बात किया। एसपी ने कहा कि मैं कई बार पुलिस प्रशासन को वहाँ भेज चुका हूँ, जांच कराया, लेकिन जांच में कोई गलती नहीं पाया गया इजहार अंसारी मुखिया जी का। अरे एसपी साहब पढ़ लिख के साहब बने हैं, ये नेता और सरकार आते जाते रहेगा। मिथिलेश ठाकुर तो लाइए ना जी, सादा कागज पर हम लिख के देते हैं कि जेल जाएगा, सड़ के मरेगा। आप एसपी साहब क्यों जेल जा करके मरना चाहते हैं? आपको पता है ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। जरूरत पड़ेगा तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, अमित भाई शाह तक ये मामला जाएगा। वहाँ से एसआईटी गठन होगा और जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जिनको भी जानकारी मिलने के बाद अपना फर्ज अदा करना चाहिए था, वैसे सभी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी या जिला के आला अधिकारी जिनको पता चला और मामला को उन्होंने रफा दफा किया, सबको मैं इसमें घसीट के सजा दिला दूँ। आप एक बार उनके भाई साहब हैं, उनका भी बयान लीजिए कि आज भी सुबह कॉल आया कि बेचारे अपने बीमारी का बहाना बना के वहाँ नहीं जा रहे हैं। उनको बाध्य किया जाएगा कि कंप्रोमाइज कर लो, मैटर को मत बढ़ाओ, ले लो 10-20 लाख रुपया। अरे यार, एक बेटी के जीवन का कीमत ₹2 से आता है तो फिर बतावे मिथिलेश ठाकुर अगर उसके परिवार के साथ ये घटना घटा होता तो क्या करता? ये विषय है कि नहीं है, आप बताइए। पीड़िता ललिता कुमारी, पिता सुरेंद्र लोहरा, निवास ग्राम दुधवल, पोस्ट बांदू, थाना रंगा, जिला गढ़वा का अधिवक्ता हूँ। ये ललिता कुमारी अपनी मझली भाभी सीता देवी के साथ मेरे कार्यालय में आई और उसने बताई कि इजहार अंसारी 2003 में नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। नक्सली का भय दिखाकर और हथियार के बल पर घर में किसी के नहीं रहने पर बलात्कार किया और धमकी दिया कि किसी से बोलोगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को हत्या कर देंगे। और इसी भय दिखाकर उससे बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब घर वालों की इसकी जानकारी हुई तो उसकी शादी छत्तीसगढ़ में किसी गांव में कर दिए
जहां पीड़िता 8 दिन ससुराल में रही, लेकिन ये इजहार अंसारी वहाँ उस लड़के को डरा धमका कर कि ये मेरी पत्नी है, तुम यहाँ नहीं आएगा, शादी को समाप्त करा दिया। इसके बाद लगातार अपने साथ रखा। लगभग 20 साल में 3 बार वो गर्भवती हुई, जिसका गर्भपात गढ़वा डाल्टनगंज के विभिन्न हॉस्पिटलों में जाके कराया। कुछ का कागज पीड़िता के पास है। इसके बाद 31/3/22 को इजहार अंसारी एक रूलदार कागज कॉपी पर लिख के पीड़िता को दिया कि जाओ, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, तुम कहीं भी हिंदू लड़के से शादी कर सकती हो। इसके बाद लेकिन एक शर्त रखा कि शादी करने के 3 माह पहले वो तुमको बताना होगा, तभी शादी कर सकती है। लेकिन पीड़िता जो है वह नवंबर 23 में उससे बिना बताए हुए छोटू लोहरा ग्राम कुदरू के साथ शादी कर ली, जिसकी जानकारी होने के बाद इजहार अंसारी छोटू लोहरा से तलाक लेने का दबाव बनाने लगा। छोटू लोहरा से ये तलाक लेना नहीं चाहती है, इसलिए तंग आकर वो आत्महत्या करना चाह रही थी और अपनी मंजली भाभी सीता देवी को बताया कि मैं मरने जा रही हूँ। तो उसने उसको हिम्मत दिया कि तुम जो है लड़कर मरो, बिना लड़े मत मरो, उसको सजा दिवा के मरो। उसी के हिम्मत पर यह और उसी के बताए अनुसार रास्ते पर और वो मेरे पास लेके आई। इसके बाद हम लोगों ने एसपी गढ़वा, डीआईजी पलामू, महिला आयोग रांची, डीजीपी रांची, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, महिला आयोग नई दिल्ली को 1924 को रजिस्ट्री किए, जो सभी को मिल चुका है, जिसका सर्विस रिपोर्ट हम लोग के पास है। लेकिन वहाँ से न कोई इसको कार्रवाई का आश्वासन मिला, न कहीं किसी तरह का सहयोग मिला। तब जाकर ये न्यायालय में आई और अनुलिका कुमार जेम के यहाँ परिवार पर दाखिल की, जिसका केस नंबर 972/24 है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 300 मुस्लिम परिवार में इकलौता आदिवासी घर है। इसको किसी भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन में शामिल नहीं होने देते हैं, किसी भी धार्मिक झंडा घर पर नहीं लगाने देते हैं। अभी राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या जी में, उसमें लोग घर पर झंडा लगाए थे, जिसको ये इजहार अंसारी गाली देकर कि हिंदू धर्म कोई धर्म होता है कह के झंडा निकाल के फाड़ के फेंक दिया था। और इन लोगों को इस्लाम कबूल करने का दबाव दे रहा है। जो पीड़िता ललिता कुमारी इतना दुख दर्द सहने के बाद भी, जिल्लत सहने के बाद भी इस्लाम कबूल नहीं कर रही है और इजहार अंसारी इसको इस्लाम कबूल कराने पर आमादा है और इस्लाम कबूल करा के अपने से पुनः निकाह करना चाहता है, जिसके लिए लड़की तैयार नहीं। सर धारा कौन कौन सर? धारा जो है ये 376 भादवी की धारा 376, 315, 323, 295, 298, 504, 506, 34 के तहत दर्ज किया गया है। न्यायालय के द्वारा रंगा थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है और ये आदेश थाना को मंगलवार को पहुंच जाएगा। चूँकि शनिवार को 4 बजे आदेश हुआ है, बंदी के चलते वहां थाना नहीं पहुंच सका है। मंगलवार को थाना पहुंच जाएगा, इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी। किनके द्वारा आदेश दिया गया है? विद्वान न्यायालय अनुलिका कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गढ़वा के द्वारा।